फरीदा जो तैं मारन मुकियां, तिना न मारी कुम। आप लड़े घर जाइए, पैर तिना दे चुम। पैर तिना दे चुम। ये हजरत बाबा फरीद साहब की रूह को उबारने वाली वाणी है। हजरत बाबा फरीद आज से तकरीबन 800 वर्ष पहले भारतवर्ष में पधारे और इन्होंने हिंदुस्तान के निवासियों को रूहानियत की दौलत से माला माल किया। और उस वक्त जो कुछ इन्होंने कहा वो आज एक ज़रबुल मिसल बन गई है। उनका हर एक दोहा, जिन्हें अब श्लोक के नाम से पुकारते हैं, हर बच्चे बच्चे की ज़बान पे है। हमारे सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी का जो मिलाप हुआ तो वो फरीद से हुआ। फरीद सानी वो अपने आप को कहलाते थे, उनका नाम था इब्राहिम। और जब इन दो महापुरुषों की मुलाकात हुई तो बाबा जो फरीद सानी थे उन्होंने ये बाबा फरीद के जो दोहे थे, जो श्लोक थे, वो गुरु नानक साहब को सुनाए और उन्हें वो इतने पसंद आए कि उन्होंने ये अर्ज़ की कि आप मुझे इसकी एक नकल दे दीजिए। और वो नकल उन्होंने अपने पास महफूज कर दी। और उसके बाद जब हमारे पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहब की तश्कील की तो उस वक्त उन्होंने जहाँ बाकी महापुरुषों की वानियाँ श्री गुरु ग्रंथ साहब में शामिल की, वहाँ बाबा फरीद के भी 120 दोहे इसमें शामिल कर लिए। और अब हम इन दोहों को श्लोक के नाम से पुकारते हैं। और जब हम श्री गुरु ग्रंथ साहब को माथा टेकते हैं तो हम बाबा फरीद को भी माथा टेकते हैं, हम कबीर साहब को भी माथा टेकते हैं, हम रविदास जी को भी माथा टेकते हैं। और जिन महापुरुषों का कलाम इस ग्रंथ में, जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है, इसमें शामिल है, उन सब महापुरुषों को हम माथा टेकते हैं, उनका अदब करते हैं, उनका सत्कार करते हैं। तो ये तो मैंने आपको बैकग्राउंड बताई बाबा फरीद साहब की, कि जिनकी वाणी हम आज सुन रहे हैं। और जो मेरे मित्र पंजाबी साहित्य से ख़ास ताल्लुक़ रखते हैं, वो जिस उनको बड़ी खुशी होगी कि आज तो 800 साल पहले जो कुछ बाबा फरीद ने कहा वो अब एक प्रॉवर्ब बन गया, एक वो मिसाल बन गई। बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर उनके श्लोक हैं और वो इतने सहज हैं, वो इतने खूबसूरत हैं कि बच्चा बच्चा बड़ी अपने प्यार से, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो बड़े प्रेम से उनको गाता है। और जब उन्हें गाता है तो प्रभु की मस्ती में वो सच्चाट हो जाता है, झूमने लगता है। तो ये उनकी वाणी है, आप बड़े प्यार से सुनिए। फरीदा जो तैं मारन मुकियां, तिना न मारी कुम। आप लड़े घर जाइए, पैर तिना दे चुम। अब ये बाबा फरीद साहब अपने इस श्लोक में हमें गुरभक्ति, प्रेम और अहिंसा का सबक पढ़ाते हैं और हमें ये बताते हैं कि हवस में और इसमें क्या फ़र्क है। हम जो दुनिया के बंदे हैं, हम प्रभु के दीवाने तो हैं नहीं, हम तो हवस के बंदे हैं। हम कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं, हम प्यार करते हैं, मगर असल में हम हवस का काम लेते हैं। हम असली मानों में जो डिवाइन लव है उसको फॉलो करने वाले नहीं हैं, हम तो लक्ष्य को फॉलो करते हैं।
तो इसी बात को इस दोहे में वो बयान कर रहे हैं कि ये जो रास्ता है प्रभु का, ये जो रास्ता है प्यार का, ये जो रास्ता है प्रेम का, संतों महात्माओं का यही रास्ता है। और हवस और इश्क में यही फर्क है कि हवस जो है उसमें नफरत और बदले की भावना है, लेकिन इश्क तो प्यार ही प्यार देता है। इश्क में नफरत या खुदगर्जी का कोई दखल नहीं है। मेरा एक शेर है कि दयार इश्क में तुम क्यों खड़े हो ऐ हवस, दयार इश्क में तुम क्यों खड़े हो ऐ हवस, जहाँ तो दारो रस्म के सिवा कुछ हो। कि ये जो हवस के बंदे हैं, ये जो दुनिया के बंदे हैं, ये जो सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर प्यार करते हैं और ये अपनी खुदगर्जी जो है उसे पूरा करना चाहते हैं, अपनी जो मनोकामना है उसे पूरा करना चाहते हैं, ये जो कुर्बानी नहीं कर सकते, ये जो हिंसा का जीवन बसर नहीं कर सकते, ये असल में प्रेमी नहीं हैं। तो मैंने ये कहा है क्या हवस के बंदो, तुम ये इश्क की दुनिया में कैसे आ गए हो, प्रेम की दुनिया में कैसे आ गए हो, प्रेम की नगरी में कैसे पहुंच गए हो, कि तुम तो इसलिए आए हो यहाँ कि तुम्हें अपनी खुदगर्जी जो है वो तुम्हारी पूरी हो जाए, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाए। मगर ये जो रास्ता है, इश्क का रास्ता है, प्रेम का रास्ता है, ये रास्ता तो है, ये कुर्बानी का रास्ता है, ये इस्तार का रास्ता है, ये सेल्फलेस सर्विस का रास्ता है। यहाँ तो जैसा दशमेश पिता ने कहा है कि मेरी गली में वही आए जो अपने सर को अपनी हथेली पे रख के लाए, और तुम्हारा क्या यह काम, तुम यहाँ कैसे आ गए हो। तो यही बताते हैं कि अहले हवस का और जो अहले इश्क हैं उनका बहुत बड़ा फ़र्क है। जो हवस के बंदे हैं वो तो दुनियादार हैं, वो तो अपने दुनिया का मतलब जो है वो पूरा करते हैं, और जो प्रेम के बंदे हैं वो तो अपनी पूरी की पूरी कुर्बानी देते हैं। और आप जितनी भी ये रूहानियत की हिस्ट्री है इसे आप पढ़ लीजिए, जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने सबकी भलाई के लिए, सबके हित के लिए अपनी जान तक की भी कुर्बानी दे दी। क्राइस्ट को क्रॉस पे चढ़ाया गया, समस्त ब्रेज से उनके खाल उतार दी गई। हमारे पंचम पातशाह थे, उनको गर्म तवों पर बैठाया गया, उसके नीचे बड़ी सख्त आग जो थी वो जल रही थी, और फिर उनके नर्म और नाजुक जिस्म पर गर्म, बहुत गर्म, इतनी गर्म कि जो सुर्ख थी, सुर्ख रेत जो थी वो डाली गई और उन्होंने उफ तक नहीं की। और उनके पास हज़रत मियाँ मीर साहब थे, और जैसा आपको मालूम है वो उनके बहुत बड़े दोस्तों में थे, सज्जू बख्श और हज़रत मियाँ मीर और पंचम पातशाह। तो हज़रत मियाँ मीर से देखा नहीं गया, और हज़रत मियाँ मीर के हाथों उन्होंने हमारे हरमंदिर साहब का जो संग बुनियाद था, जो फाउंडेशन स्टोन था वो रखवाया था। उन्होंने कहा कि सच्चे पातशाह अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ख़ानदान मुगलिया की ईंट से ईंट बजा। मगर सच्चे पातशाह ने ये जवाब दिया कि दोस्त क्या तू ये समझता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मगर हमारा मार्ग तो गुरु नानक का मार्ग है, हमारा मार्ग जो है वो तो तेरा भाना मीठा लागे का मार्ग है। हमारा जो रास्ता है वो तो स्वीट इज दाई विल का रास्ता है, और राजी बरदा होने का रास्ता है। तो ये जो प्रेम का रास्ता है, ये तो कुर्बानी का रास्ता है, ये तो इशार का रास्ता है, ये तो खुदगर्जी का रास्ता नहीं। आप खुद पढ़िए। फरीदा जोत मारन मुकिया तिना न मारे कुम, आप नड़े घर जाइए पैर तिना दे चुम। अब ये फरिश्ता बता रहे हैं कि ये जो प्रभु को मिलने का रास्ता है ये तो इश्क का रास्ता है, ये तो नॉन वायलेंस या हिंसा का रास्ता है, ये लड़ाई लड़के झगड़े या हिंसा का रास्ता नहीं है। और जो प्रेम का रास्ता है वो कुर्बानी का रास्ता है, और इसमें हमें सेवा देनी पड़ती है, और सेवा तन की सेवा देनी पड़ती है, मन की सेवा देनी पड़ती है, धन की सेवा देनी पड़ती है। और मन की सेवा तभी हम दे सकते हैं जब मन पे हमारा अपना काबू हो,
गुरबानी में आया है कि मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवुर की कारिदास। और मन तो हम तभी दे सकते हैं ना अगर हम अपने मन पे काबू हो, और मन पे काबू तभी हो सकता है जब कोई जिंदा जावेद हस्ती, जब कोई महापुरुष हमें अपनी छत्र छाया में ले दे और वो हमारे दिल को प्रभु की जोत से भरपूर कर दे, हमारे अंतर जो हर वक्त शब्द जारी और सारी है, अनर्थ शब्द, उससे नवाज दे। और सिख की तारीफ भी यही है कि पूरन जोत जगह घट में तब खादस्ता है न खादस्ता। तो यही बाबा फरीद बता रहे हैं कि ये जो रास्ता है प्रेम का, ये तो अपने सर देने का रास्ता है, कुर्बानी का रास्ता है, प्रेम का रास्ता है। मेरा एक शेर है कि जिंदगी हमको मिली है दोस्ती के वास्ते, जिंदगी हमको मिली है दोस्ती के वास्ते, जान तक दे दो मोहब्बत की खुशी के वास्ते। और तसव्वुफ में जिंदगी की 3 स्टेजेस हैं, एक बंदगी की, एक जिंदगी की और एक पाइंदगी की। पहली जो स्टेज है वो बंदगी की स्टेज है, वो श्रद्धा की बात है कि हमें अगाध श्रद्धा होनी चाहिए अपने गुरु में, तो फिर उससे हमें ज़िंदगी मिलती है। और ज़िंदगी की अगर आप जो अंग्रेजी में ज़िंदगी का लफ्ज़ है उसके मायने है लाइफ, और अगर लाइफ के मायने आप देखें डिक्शनरी में तो उसके माने हैं दैट समथिंग विच लास्ट, दैट समथिंग विच एंड्योर्स, कि वो चीज़ जो हमेशा के लिए कायम रहती है। आपको याद होगा कि जब भाई नंदलाल गोया साहब ने अपना दीवान दशमेश पिता के पेश किया तो उसका नाम उन्होंने रखा बंदगी नामा। और दशमेश पिता ने सारा दीवान पढ़ा और जो वापस ने कर दिया और उसमें सिर्फ एक तब्दीली की उन्होंने, वो जो बंदगी नामा था उसे जिंदगी नामा कर। तो जब हम बंदगी करते हैं, जब हम अगाध श्रद्धा होती है तो हमें ज़िंदगी मिलती है। और तसव्वुफ वाले तीसरी स्टेज बताते हैं कि ज़िंदगी है उससे पाइंदगी मिलती है। पाइंदगी मैंने अमर होना, हमेशा के लिए होना, इमॉर्टल होना, ये जावेदानी होना, लाफानी होना, हमेशा के लिए कायम रहना। तो यही रास्ता प्रेम का है। जब हम अपनी सब पूरी की पूरी कुर्बानी देते हैं और ये जो हमारी कुर्बानी है, ये जो हमारा इश्क है, ये जो हमारा प्रेम है, ये अगाध श्रद्धा में तब्दील हो जाता है, तो फिर गुरु की कृपा से हमें अमर जीवन नसीब हो जाता है। तो इसी बात को बाबा फरीद हमें बता रहे हैं कि हमें ये चाहिए कि हम खुद मुजस्सम प्रेम बन जाए। जितने भी हमारे महापुरुष होते हैं वो मुजस्सम प्रेम होते हैं। वो अगर हम पे एक नज़र डाल दें, अगर नजर नजरी हमें निहाल कर दे, और जैसा कि भाई नंदलाल गोया ने कहा है कि हमें अपने सदगुरु की सिर्फ जो एक नज़र है वही काफ़ी है। एक नज़र जो उनकी है वो एक दर्रे को एक आफताब में बदल देती है, एक कण को सूर्य में तब्दील कर देती है, एक कच्चे को समंदर बना देती है, और जब नज़र पड़ जाए तो जो दर्रा जिस जगह था वहीं दूर हो गया। तो ऐसी हालत होती है। और जो प्रभु के मिलने का रास्ता है, ये प्रेम का रास्ता है, ये कुर्बानी का रास्ता है। दशमेश पिता ने कहा है कि एक पिता एक उसके हम बारे। और ये आप अगर क्रिश्चियन हिस्ट्री पढ़ें तो वहाँ सेंट अगस्टिस के जीवन का एक वाक़या आता है। ये कहा जाता है कि जब सेंट अगस्टिन बहुत बूढ़े हो गए तो उन्हें बुलाया गया एक स्कूल में ताकि बच्चों को वो कोई तालीम दें। उनके प्रिंसिपल ने बुलाया, बड़े आदर से सारे स्कूल के बच्चे वहाँ इकट्ठे किए और उन्हें ये दरख्वास्त की कि आप इन्हें कुछ तालीम दीजिए। सेंट अगस्टिन ने यह कहा कि चिल्ड्रन लव वन अनदर, कि बच्चों एक दूसरे से प्यार करो। उन्होंने कहा साहब आप कोई और इन्हें तालीम दे दीजिए। और सेंट अगस्टिन ने फिर कहा चिल्ड्रन लव एन अनदर। तो जो स्कूल
का प्रिंसिपल था, वो तो नासमझ था। उन्होंने कहा कि आपके पास और भी कोई तालीम है इन्हें देने के लिए? तो सेंट अगस्टिन ने कहा कि लव एंड ऑल थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू, कि अगर आप प्यार करेंगे, अगर आप प्रेम करेंगे, तो दुनिया की जितनी भी बाकी खूबियां हैं, जितनी भी दातें हैं, वो सब की सब आपको मिल जाए। तो महापुरुषों का रास्ता जो है वो हमेशा प्रेम का रहा है, वो हमेशा प्यार का रहा है। और जितने भी हमारे महापुरुष हैं उन सब ने हमें एक ही तालीम दी है, वो है प्रेम की तालीम, अहिंसा की तालीम, अदम तशद्दुद की तालीम, अहिंसा प्रमुख धर्मों की तालीम। और यही सब पैगम्बरों, सब औलियाओं, सब गुरु साहिबान, सब ऋषियों मुनियों की यही तालीम रही है। और इस मॉडर्न युग में यही तालीम हमारे मुर्शिद आज़म हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की रही है, और यही तालीम हुजूर पुन्नूर संत कृपाल सिंह जी महाराज की रही है। और इस सिलसिले में मैंने चंद शेर अर्ज किए हैं कि मैंने सीखा है ज़माने से मोहब्बत करना, मैंने सीखा है ज़माने से मोहब्बत करना, और तेरा पैगाम में मोहब्बत मेरे काम आया। और फिर मैंने एक शेर कहा है कि मिली वो मैं कि मैं सरसार हो गया था। और जब हम सच्चे पातशाह के दरबार में आते हैं, जब किसी वली अल्लाह के कदमों में आते हैं, जब सतगुरु के हम कौन चरणों में आते हैं, तो वहाँ हमें असली मैं मिलती है, वही रब्बी मैं, वो मैं जो हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप करा दे, जो सुर्त का और प्रभु का मिलाप कर दे। तो मैंने अर्ज किया है कि मिली वो मैं कि मैं सरशार हो गया साकी, और हर आदमी से मुझे प्यार हो गया। और फिर मेरा एक शेर है कि गले लगा लो हर इंसान को कि अपना, गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है, और चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार। यहाँ भी महापुरुष जाते हैं, वो प्यार बांटते हुए चले जाते हैं। गुरु नानक साहब गए, जिस रास्ते से गुजरे उन्होंने प्यार की, प्रेम की दौलत प्रसार कर दी। कोडा राक्षस मिला तो कोडा राक्षस को भी उन्होंने एक गुरु भक्त में तब्दील कर दिया। और यही इन महापुरुषों की जो नज़र होती है कर्म की, उसका करिश्मा है। इकबाल ने कहा है कि निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, कि जब ऐसे महापुरुष कि हम पे नज़र पड़ती है, प्रेम की नज़र, कर्म की नज़र, तो हमारी तकदीर ही पलट जाती है। मैंने अपने हुजूर पुन्नूर के लिए एक शेर कहा था कि खुदा के इश्क की तनवीर बांटता है, खुदा के इश्क की तनवीर बांटता है यही, और कदम को थाम लो तकदीर बांटता है। तो ये हर महापुरुष की कहानी एक ही है। सबकी जो तालीम है वो एक ही तालीम है, और वो तालीम है प्रेम की, वो जो तालीम है वो है प्यार की, वो जो तालीम है वो है कुर्बानी की। और यही जो है, यही बाबा फरीद भी हमें यही तालीम दे रहे हैं। और जहाँ तक हमारे भारतवर्ष का तल्लुक है, वहाँ तो जब से ये संसार बना है, हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे उपनिषदों ने, उसके बाद जितने भी ग्रंथ हुए हैं, सब ने हमें यही तालीम दी है कि आप कुर्बानी का मादा पैदा कीजिए, आप प्रेम कीजिए, और प्रभु की बादशाहत में नफरत को कोई दखल नहीं है, उसमें खुदगर्जी को कोई दखल नहीं है। और यही तालीम जो है ये हमारे गुरु साहिबान की है, यही तालीम जो है ये बाबा फरीद की है। और अब वो बिल्कुल जो है वो बदल चुकी है तालीम। और यही महापुरुष बताते हैं कि ये जो इश्क का रास्ता है, जो कुर्बानी और अहिंसा का रास्ता है, इसमें बदले की भावना का सवाल नहीं है। और हर एक जो है प्रभु रूप हस्ती, उसका कहने का अपना अपना अंदाज होता है। और बाबा फरीद जो हैं वो बड़ी खूबसूरती से बता रहे हैं कि अगर आपको कोई एक गूंसा मारे, मुक्का कहते हैं पंजाबी में, यहाँ हम गूंसा कहते हैं, तो आप उसका बदला मत लीजिए। हम क्या करते हैं, अगर कोई हमें एक गूंसा मारे तो हम एक ही जगह दो मारते हैं, और जब दो मारते हैं
तो वो उसकी जगह 4 मारता है, हम 8 मारते हैं और झगड़ा जो है बदलता चला जाता है। मगर जो रूहानियत का रास्ता है, जो गुरबानी का रास्ता है, जो सब संत महात्माओं का रास्ता है, वो ये है कि हम अहिंसा से काम। तो ये कहते हैं कि अगर आपको कोई मुक्का मारता है तो आप उसे वापस मुक्का नहीं मारें। और यहाँ ही नहीं ख़त्म किया, उन्होंने कहा है कि जो आपको मुक्का मारता है आप उसके बाद उसके घर पे जाइए और फिर उससे पूछिए कि भाई हम मुझसे क्या गलती हुई है, मुझसे क्या खता हुई है, मेरा क्या कसूर है कि आपको इतना गुस्सा है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पे वाहिगुरु की कृपा होगी, आप पे प्रभु की कृपा होगी और आपके द्वारा वो जो इंसान है जिसमें इतना गुस्सा है, जो खुदगर्जी से भरा हुआ है, उसकी ज़िंदगी भी तब्दील हो जाए और उसे पछतावा होगा कि उसने क्या किया। तो वाहिगुरु ऐसी हालत में आपके थ्रू काम करेगा और उसका दिल जो कि पत्थर का दिल है वो मोम का दिल बन जाएगा, वो पिघल जाएगा, उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और यही एक काम है जो पूर्ण शिष्य का। तो इस तरह से हमारी ज़िंदगी तो बदली हुई है गुरु की कृपा से, उसकी ज़िंदगी जो है वो भी समझ जाती है, उसकी ज़िंदगी है वो भी बदल जाती है। और यह एक कायदा है कि नफरत को नफरत से मिटाया नहीं जाता, नफरत को प्रेम से मिटाया जाता। खून का अगर डब्बा हो तो उसे खून से धोया नहीं जाता, उसे पानी से धोया जाता है। और यही तालीम है हमारे जो हैं महापुरुषों की। और गुरबानी में भी आया है, जे तो पिया मिलन की सिख या न ठाई किसी का, कि अगर हम प्रभु को मिलना चाहते हैं तो हमें किसी को दिल भी नहीं दुखाना चाहिए। और ये जो दिल का दुखाना है ये हराम है एक सूफी के लिए, क्योंकि जो दिल का दुखाना है वो सबसे बड़ा गुनाह है। और यही हमें गुरबानी भी बताती है, क्योंकि अगर हम किसी का दिल दुखाएंगे तो प्रभु जो है वो हमसे खुश नहीं होगा। और हमारी जो ज़िंदगी का ध्येय है वो तो प्रभु को रिझाना है, वो तो प्रभु को खुश करना है। तो यही वो बता रहे हैं कि देखिए आप जो है वो प्यार का, प्रेम का जो रास्ता है वो उसको अपनाएं। तो यही सबसे बड़ी खूबी है जिसका जिक्र ये कर रहे हैं। और अगर हम ये चाहते हैं कि जो इंसानियत है वो कायम रहे, अगर चाहते हैं कि प्रेम का जो दौरा है वो चलता रहे, हर जगह प्रेम हो, शांति हो, प्यार हो, हर जगह अमन हो, तो हमें बाबा फरीद की जो तालीम है इस पर चलना चाहिए। और जो बाबा फरीद की तालीम है यही गुरु साहिबान की तालीम है, यही ऋषियों की तालीम है, यही पैगम्बरों की तालीम है, यही बाकी सबकी भी तालीम है। यही तालीम इस युग में हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की है और संत कृपाल सिंह जी महाराज की है। इसलिए अगर हम जो चाहते हैं कि हम हमारे इस संसार में हम सुख और शांति का दौरा दे आए, अगर ये चाहते हैं कि प्रभु की बादशाहत इस दुनिया में कायम हो जाए, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो ध्येय है अपने आप को जानने का और प्रभु को पाने का, खुद शनासी का, खुदा शनासी का, सेल्फ नॉलेज और गॉड रियलाइजेशन का, आत्मा और परमात्मा के मिलाप का, सुर और वाहिगुरु के मिलाप का, तो उसका एक ही रास्ता है और वो है प्रेम का रास्ता, वो है प्यार का रास्ता। और हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को ये जो आज हमने ये जो दोहा सुना है हमने बाबा फरीद का, उसके लिहाज से हम अपने जीवन को ढालें। क्योंकि अगर हम अपनी ज़िंदगी का जो नस्बुल ऐन है, जो हमारा ध्येय है, वो अगर हम प्रेम बनाएंगे, वो अगर कुर्बानी बनाएंगे, वो अगर अहिंसा बनाएंगे, वो अगर अगाध श्रद्धा बनाएंगे, तो तभी जो यह हमारा ये जो जीवन है ये सफल होगा। हमारा जो लोक है वो भी समझ जाएगा और हमारा परलोक भी समझ जाएगा। हमारी ये जो इंसानी ज़िंदगी है वो भी समझ जाएगी
और हमारी आत्मबुद्धि समझ जाएगी और आखिर में जाकर हमारा जो वास है वो सत्संग में होगा। हम वाहेगुरु के गोद में होंगे, हम वाहेगुरु के जो चरण कमल हैं वहाँ हमें जगह मिलेगी और हमारी जो जिंदगी है इसका जो सबसे बड़ा ध्येय पूरा होगा, हमारा लोक और परलोक दोनों संभल जाए। धन्यवाद। प्यारे भाई और बहनों, हम सब अभी दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे महापुरुषों के वचन हमें सुनने को मिलते हैं। बार बार संत दर्शन सिंह जी महाराज में यही याद कराया करते थे कि प्रभु प्रेम से भरपूर हैं और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। प्रभु का प्रेम हम सबके अंदर बसा हुआ है। जब हमारा नज़रिया बदलता है, जब हम बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, तो फिर हम प्रभु के प्रेम की झलक को पा लेते हैं। और जितना ज़्यादा ध्यान अंदर की दुनिया में करेंगे, उतना ही प्रभु के प्रेम के रंग में हम रंगे जाएंगे। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में और जो पिछले संचय के महापुरुषों हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ें और प्रभु की ज्योति को हम अपने अंदर तेज़ी से पाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस अभ्यास से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।